हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज भारत गुप्ता। आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्लास मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी। कुछ यूट्यूब पे प्रॉब्लम आई थी, यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, तो मैं उसी को चेक कर रहा था। ओके सागर, वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप। देखो, एक बहुत मजेदार टॉपिक है पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है ना, देखो पार्टनरशिप तीन तरह की होती है। मैं तीनों तरह की पार्टनरशिप आपको सिखाऊंगा। एक कैपिटल वाली पार्टनरशिप, एक कैपिटल ड्यूरेशन और एक वर्किंग स्लीपिंग पार्टनर, जिसमें सैलरी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हम तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। एंड अगर आपने अभी तक मेरा कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन माई कम्युनिटी, क्योंकि जो भी मैं शीट्स वगैरह देता हूँ मैं इसी कम्युनिटी पे अपलोड करता हूँ। एंड उसके अलावा यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होने जा रहा है कि यू कैन गेट ऑल द क्लास लिंक। जो भी मैं क्लास लेता हूं उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, एज वेल एज यू कैन आस्क योर डाउट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड यू कैन डाउनलोड दिस डाउट पीडीएफ। अब इस डाउट पीडीएफ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, जो उनको मैंने सॉल्व किया है विद वीडियो सोल्यूशन। तो ये डाउट पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड दिस डाउट पीडीएफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर माय न्यू बैचेस, जो मेरे अभी नए बैच स्टार्ट हुए हैं। मेरा एक बैच मेंसुरेशन ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ है, एक मेरा नंबर सिस्टम का बैच है और एक मेरा अर्थमेटिक का। तो जैसे ये 2023 के लिए बैच है, दिस इज ऑल्सो फॉर 2023 एंड दिस इज फॉर 2024। तो यू कैन ज्वाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, तो टेक सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड भारत_गुप्ता। और अभी ना इस कोड से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्काउंट आ रहे हैं, बिगेस्ट सेविंग चल रही है। गेट अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ कैट। तो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट 2 मंथ फ्री। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो यू विल गेट 2 मंथ 6 मंथ फ्री। तो टेक सब्सक्रिप्शन। हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 के स्टूडेंट के लिए, स्टार्टिंग ऑन दिस जुलाई 8। तो यूज माई कोड भारत_गुप्ता टू गेट दिस ऑफर। और याद रखना ये जो ऑफर है ये 8 जुलाई तक वैलिड है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। आज के सेशन में हम जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, दीज आर द क्वेश्चन। ये हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। दिस इज ईच टाइप क्वेश्चन जो मैं आज क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन दैट विल डिस्कस इन दिस सेशन। ओके, क्वेश्चन होगा A, B, and C started a business with their investment in the ratio 1:4. After 6 months, A invested half amount more as before, and B invested same amount as before, while C withdraw 1/4 of their investment. Find the ratio of their profit at the end of the year. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, started a business with rupees 50,000. After 3 months, B joined with an investment of rupees 60,000 and A withdraw rupees 10,000 out of his capital. 3 months later, B brought in rupees 20,000 more at the end of the year. What should be the ratio in which A and B share the profit? This is सीमेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीमेट में भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको हर जगह ये चीजें हेल्प करने जा रही हैं। एक क्वेश्चन और हम करेंगे। अमन एंड बीजू स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 1:2. Aman manages the business for which he is paid a part of the gross annual salary profit as his annual salary. At the end of the year, Biju gets half of the gross annual profit as his share of the profit. What part of Aman's income इन इज हिज एनुअल सैलरी? तो ये सारे क्वेश्चन प्लस इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस भी करूंगा। तो आज का एजेंडा इन कॉन्सेप्ट पे होने जा रहा है। पार्टनरशिप इज द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। तो चलो, जो पहली टाइप की पार्टनरशिप होती है ना, टाइप 1 पार्टनरशिप, बेसिक पार्टनरशिप। देखो, बेसिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक पार्टनरशिप में आप बेसिक पार्टनरशिप अगर आप करते हो, इसमें क्या होता है कि मान लो 2 पर्सन है, मान लो ए और बी, देर आर 2 पर्सन। ए पुट्स रुपीज 20,000 इन अ बिजनेस एंड बी पुट्स 30,000 इन द बिजनेस, ठीक है। ए ने 20,000 लगाया, बी ने 30,000 लगाया, एंड देयर ड्यूरेशन इज सेम। तो दिस इज नोन एज बेसिक पार्टनरशिप। एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन, अगर 1 साल का ड्यूरेशन है, तो एट द एंड ऑफ देयर ड्यूरेशन दे विल डिवाइड दिस प्रॉफिट। मान लो कि 1 साल बाद इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर 1 year इज
18,000, मान लो इनके बिजनेस में इनको प्रॉफिट हुआ है 18,000, तो दे विल शेयर दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इनका इन्वेस्टमेंट है 20,000 एंड 30,000, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, दे विल डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो बहुत सिंपल सी बात समझ लेना कि अगर उनका ड्यूरेशन सेम है, मतलब दोनों का 1 साल या 2 साल या 4 महीने जो भी है, अगर उनका ड्यूरेशन सेम है और उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 18,000, तो दे विल डिवाइड द अमाउंट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बेसिक लॉजिक, ठीक है, जो जितना लगाएगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या ये बात तुम लोग समझे? राइट, तो पहला प्रॉफिट ये होता है कि दे विल डिवाइड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट 2:3 में। तो अगर मुझसे बोला जाए व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, एज शेयर इन प्रॉफिट, ए को मिलेगा 2/5 ऑफ 18,000, ये 5 से 3 3600, ए को मिलेगा 7200, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है 18,000 उसमें से ए को मिलेगा 7200 एंड बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी को प्रॉफिट में से क्या मिलने वाला है, बी को मिलेगा 3/5 ऑफ 18,000, बी विल गेट 10,800। तो दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहली टाइप की जो पार्टनरशिप होती है बहुत आसान होती है, 2 लोग 3 लोग या ज्यादा लोग पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करते हैं, दे विल डिवाइड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ में? जल्दी से थम्स अप का बटन हिट करो। दिस इज द टाइप 1 प्रॉफिट, दिस इज टाइप 1 पार्टनरशिप, राइट, दिस इज टाइप 1 पार्टनरशिप। नोट हो गया? चलो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, एक बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹52,000। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए मैं आपको दूंगा केवल और केवल 60 सेकेंड। ए एंड बी इन्वेस्ट, एबीसी इन्वेस्टेड बाय ₹50,000, ए ने लगाया, 65,000 बी ने लगाया और 1,04,000 सी लगाया। At the end of the year, they receive ₹34,000 as the profit. Find share of B. चलो जल्दी से इसका आंसर मार्क करो एंड डू नॉट राइट योर आंसर ऑन कमेंट सेक्शन में। इसका पोल दूंगा, पोल पे आंसर मार्क करना अपना, ठीक है? मार्क योर आंसर ओनली ऑन पोल। मैं पोल दे रहा हूं, पोल पे आंसर मार्क करना है आप लोगों को। ओके, ये टाइम स्टार्ट नाउ। मार्क करो अपना आंसर। ओके, वेरी गुड, 100% आंसर। मुझे उम्मीद थी। ओके, 100%। पराग, विशाल, यशराज, सागर, मिनाल। ओके, देखो भाई, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या हो रहा है, देयर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी। तो ए ने लगाया है कितना, 52,000, बी पुट्स 65,000 एंड सी ने लगाया है 10430, ठीक है? नाउ वी विल कैंसिल इक्वल जीरोस फर्स्ट, हम इसको रेशियो निकालेंगे तो बराबर से काट देंगे। अच्छा, अभी आपको दिख रहा होगा ये 13 से कट रहा है, 13 4 जा, 13 5 जा, 13 8 जा, ठीक है? यही तो होगा। तो दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 458, राइट? 458 में डिवाइड करेंगे और आपको पूछा अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, भाई आपको टोटल प्रॉफिट दिया है 34,000।
ओके 34,000। तो जब इनका ड्यूरेशन सेम है तो वो अपने जो इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट 458। तो शेयर ऑफ बी पूछा हुआ है, शेयर ऑफ बी इट इज 5 पार्ट आउट ऑफ 17 इंटू 34,000। तो ये जाएगा 2 टाइम कर देगा 2 10,000। तो शेयर ऑफ बी विल बी 10,000। आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को बात समझ में आ गई ना, बहुत मजेदार लॉजिकल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं, देखो थोड़ा लेवल बढ़ेगा आप लोगों का। अब आएगा कि ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। यहां पर कोई ऐसा नहीं बोला कि कोई बाद में आया पहले आया। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई आगे पीछे आ जाता है तो क्या करेंगे हम। अब आता है कैपिटल एंड ड्यूरेशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कैपिटल एंड ड्यूरेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक हमने ये सीखा कि कोई आदमी अगर कुछ पैसे लगाते हैं, 2 या 3 लोग पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर कोई आदमी पहले चला गया या बाद में आया तो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन भी तो काम आएगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए पुट्स इन 20,000, बी ने लगाया 30,000, ठीक है। आफ्टर आफ्टर 6 मंथ दे नीड सम मोर मनी, ठीक है। अब आफ्टर 6 मंथ दे नीड सम मोर मनी, तो उन्होंने क्या किया, अब आफ्टर 6 मंथ दे इंक्लूड सी इन द बिजनेस। तो 6 महीने बाद सी आ गया, ही इन्वेस्टेड ₹20,000, ठीक है। मान लो इसने 20,000 लगा दिया बिजनेस में। तो अब हुआ क्या, क्योंकि अब इस वाले केस में ड्यूरेशन इन लोगों के अलग अलग है, क्योंकि सी आया 6 महीने बाद और ए पहले से था, बी पहले से था। तो अगर मैं ईयरली एक पूरे साल की बात करता हूं तो आफ्टर 1 ईयर, देखो ये तो 12 मंथ के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, बी का पैसा लगा 12 मंथ के लिए, और सी का पैसा कितने मंथ लगा, सी का मनी विल बी देयर फॉर 6 मंथ, क्योंकि सी 6 महीने बाद आया और ए और बी शुरुआत से थे। तो अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो ए का 20,000 रुपए लगा 12 महीने तक, बी का 30,000 रुपए लगा 12 मंथ, एंड सी का 20,000 लगा 6 मंथ। तो जब ड्यूरेशन डिफरेंट होता है तो यहां पर आप बात लिख लेना, मनी या प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड in the ratio of प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब जो उसने पैसा लगाया, कैपिटल एंड ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन जो इसका इन्वेस्टमेंट है और जो ड्यूरेशन है उनके प्रोडक्ट पे दे विल डिवाइड दिस प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा आगे चलकर तो दे विल डिवाइड इन द रेशियो। इसका है 20,000, 12 महीने तक लगा, ये ए का है रेशियो। इसका 30,000 लगा रहा कितने महीने तक, 12 महीने तक, और सी का 20,000 इज यूज फॉर 6 मंथ। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, यू कैन कैंसिल इक्वल वैल्यू। देखो इन सब में 4 जीरो कॉमन है भाई, रेशियो तो काट सकते हो आप, काट लो। उसके बाद आप एक चीज और देखो, 6 से पूरा कट रहा है, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार, 6 से 1 बार, अच्छा 2 2 2, ये भी कट गया। तो बचा कितना, दिस इज 2 3 एंड 1। तो दे विल डिवाइड दिस प्रॉफिट, जो भी इनको प्रॉफिट होगा दे विल डिवाइड दिस प्रॉफिट इन द रेशियो 2 3 1। क्या ये बात तुम लोग समझे? यस, टेल मी, डिड यू गेट दिस पॉइंट एवरीवन? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये बात समझ में आई। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस बेस पर। नाउ लेट अस डिस्कस, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, एंड आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा आप लोग ट्राई करो। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने है, okay, the question is ABC started a business with their investment in the ratio 1:4. After 6 months, A invested half amount more as before and B invested same amount as before, while C withdraw 1/4 of their investment. Find the ratio of their profit at the end of the year. तो बढ़िया क्वेश्चन है, जरा सब लोग ट्राई करो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, जरा सब लोग ट्राई करो एंड आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस। थोड़ा सा ट्रिकी है, दिस टाइम आई विल गिव यू 2 मिनट टू आंसर दिस, ठीक है।
अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर उन लोगों ने इनिशियल लेवल में 1 to 4 से पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हाफ अमाउंट मोर, अगर वो 1 रुपये लगाता है तो उसने आधा रुपये और लगा दिया। ये तो कह रहा है ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, तो जो पहले लगा था उसमें उसने बढ़ा दिया। तो यहां भी चीजों को हम कैसे डील करेंगे ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। बट लेट्स से कि आप लोग कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। ठीक है, जरा पोल पे आंसर दो। ओके, पराग ने आंसर करेक्ट मार्क किया है। मिनाल ऑल्सो मार्क द आंसर करेक्ट, वेरी गुड। सागर ऑल्सो मार्क द आंसर करेक्ट। डेली 4:30 एक कॉन्सेप्ट में डेली डिस्कस करूंगा और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, एक विशाल का आंसर गलत हो गया। ओके, सो टाइम अप। बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए, चलो देखते हैं। सागर तुम क्या पूछ रहे हो? सागर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। हाउ मेनी क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, क्या पूछना चाह रहे हो आप सागर? क्या क्वेश्चन है आपका? मतलब इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं सागर? योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर की पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन आते हैं? अपना क्वेश्चन क्लियर करो। देखो यहां पर कह रहा है कि ए बी और सी देयर आर 3%। अच्छा हाँ सागर, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, दिस इज टॉपिक इन रेशियो। तो रेशियो में बहुत सारे पार्ट आते हैं। मैंने आपको, ये थर्ड क्लास चल रही है, रेशियो की है, पार्टनरशिप, वेरिएशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब जैसे अगर हम कैट और ओमेट की बात करें, 7-8 एग्जाम होते हैं, किसी एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि कैट में इस पर बेस क्वेश्चन आ जाए। कैट में पिछले 7-8 साल में 2 क्वेश्चन आए, लेकिन यार ये पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बाकी एग्जाम में जरूर आता है। तो कैट के लिए भी और बाकी एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे देखो यार, क्वांट में टोटल मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे रेशियो, उसमें भी 15-16 कॉन्सेप्ट हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपको केवल एग्जाम में वो 22 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, लेकिन आपको करने तो सारे कॉन्सेप्ट पड़ेंगे ना, आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। पता नहीं क्या आ जाए। ठीक है, अगर हमको पता है कैट में 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको केवल वो 22 क्वेश्चन ही करा दूं। आपको तो सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। उस मूवमेंट में आपको क्या याद रह पाता है वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। पार्टनरशिप एक बहुत आसान चैप्टर होता है, रेशियो का मेजर यूज होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी ने 1 to 4 में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 6 मंथ, तो देखो 6 महीने तक तो इसका 1 रुपए लगा रहा, इसका 2 रुपए और इसका 4 रुपए। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर। तो अगर 1 रुपीज था तो इसने 1.5 कर दिया, एक में आधा जोड़ दिया तो 1.5 हो गया। बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एज बिफोर, तो बी का 2 रुपए था, उसने 2 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया तो 4 रुपए हो गया। और सी ने 1/4 विड्रॉ कर लिया। तो देखो 4 रुपए का 1/4 मतलब 1 रुपए विड्रॉ कर लिया, बचा इसका 3 रुपए। इसका मतलब अब शुरू के 6 महीने सभी का 1/4 था। ए का 1 रुपी चल रहा था 6 महीने तक, बी का 2 रुपए 6 महीने तक, सी का 4 रुपए 6 महीने तक। उसके बाद ए ने अपने अमाउंट को हाफ बढ़ा दिया, तो पहले 1 था 1.5 कर दिया। इसने अपने अमाउंट को डबल कर दिया, जितना अमाउंट था उतना ही जोड़ दिया, तो 2 पर 4 कर दिया। इसने 1/4 कम कर दिया, 4 का 1/4 1 रुपीज होगा, तो ये हो गया 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब बोला है कि
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल बाद की बात करें, मतलब ये जो अमाउंट है इसका 6 महीने और लगा रहेगा, तभी तो एक साल पूरा होगा, यहां पर इसका साल भर पूरा हो गया। अब देखो क्या होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, देखो ये 1 रुपए ए का 6 महीने, तो देखो ध्यान समझना, ए बी और सी का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ये ध्यान देना जरा। ए का पहला 1 रुपए लगा 6 महीने के लिए, 1 into 6 प्लस, फिर 1.5 लगा 6 महीने के लिए, यहां पे ध्यान रखना क्योंकि ये पूरा पूरा ए का है, प्लस आएगा, पहले उसका 1 रुपए 6 महीने, फिर 1.5 6 महीने, तो ये आपको प्लस करके लिखना है। उसके बाद बी का रेशियो, बी के 2 रुपए लगे थे 6 महीने प्लस 4 रुपए लगे थे 6 महीने रेशियो, फिर सी के लिए 4 रुपए लगे थे 6 महीने प्लस 3 रुपए लगे थे 6 महीने के लिए, ये आपका रेशियो का, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट अमाउंट भी दे सकता है, लेकिन हमारे पास केवल रेशियो पूछा तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अच्छा अभी आप क्या काम करोगे, मुझे लगता है कई बच्चे यहां पर ना, अब ये चीजें आप सीखना है, आपको बहुत जल्दी करना है, एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम में आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो उसने ये करना है आपको, ये मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर रेशियो निकालो, आप क्या करो, देखो आपको दिख रहा है 6 सब में से कॉमन है, कट सकता है, काट दो, तो वाई वेस्ट अवर टाइम, तो ये जाएगा 1 + 1.5 2.5 रेशियो 6 रेशियो 7। अच्छा ये 2.5 है, आप जानते हो रेशियो में डेसिमल फाइनली हम नहीं लिखते हैं, तो मैं 2.5 को डबल करने के लिए सबको इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बिकम 5 12 एंड 14। क्या ये बात तुम लोग समझे, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस एवरीवन गॉट दिस पॉइंट। आज पता है यूट्यूब की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, मेरे ये क्लास हमारी दोनों जगह चलती है ना, यूट्यूब पे भी चलती है और अनअकैडमी भी चलती है, लेकिन आज यूट्यूब की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। बाकी लोग समझ गए, आप लोग बात ये, यस टेल मी, ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से थम्स अप का बटन हिट करो, गुड। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो यहां तो मैंने आपको सिखा दिया रेशियो निकालना, अब अगर मुझे बोल देता कि उनका प्रॉफिट इतना हुआ, तो किसी भी पर्सन का शेयर पूछ सकता था। अब एक क्वेश्चन शेयर निकालने पे कर लेते हैं। तो देखो अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ गया है, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन मजेदार होते हैं, इनको करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन इज मीना, मीना invested rupees 4,000 more than Beena and rupees 6,000 more than Chinu in the business. Meena and Beena invested money for 9 months each, while Chinu invested money for 12 months. If the profit earned at the end of year are in the ratio 6:5:6, अब इस बार आपको प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन 1 मंथ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा हुआ है। हाँ डेली इसी टाइम 4:30 डेली आप बुक कर लो क्लास मेरे लिए, डेली 4:30 बुक द सेशन फॉर मी, राइट। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको डेली एक कॉन्सेप्ट लूंगा और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, उस पर बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। सर चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एवरीवन टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ओके, पराग मार्क द आंसर करेक्ट। थोड़ा लेवल देखो, सागर का गलत हो गया। अभी आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। सागर का आंसर गलत हो गया। यस, सॉल्व दिस। ओके, मिनाल ने आंसर सही मार्क किया है। ओके, जल्दी करो, 6 सेकंड रिमेनिंग। देखो भाई, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर हमको बोल रहा है कि मीना, देयर आर 3 पर्सन, वन इज मीना, वन इज बीना एंड वन इज चीनू। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि मीना इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर देन बीना एंड ₹6,000 मोर देन चीनू। तो अगर मैं मीना को मान लेता हूं कि मीना ने इन्वेस्ट किया एक्स, तो मीना जो है बीना से 4,000 ज्यादा है। मीना 4,000, तो मैं कह सकता हूं बीना विल बी एक्स माइनस 4,000। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि मीना के अमाउंट को मुझे बीना और चीना से कंपेयर करके दिया हुआ है। तो मैं जिससे एक से मीना का अमाउंट इन दोनों से कंपेयर्ड है, तो मैं मीना का मान लूंगा एक्स। तो बीना, क्योंकि बीना से 4,000 ज्यादा है, तो अगर मीना एक्स है तो बीना विल बी एक्स माइनस 4,000। सेम वे, एंड ₹6,000 मोर देन चीनू, तो चीनू होगी एक्स माइनस 6,000। क्या ये बात तुम लोग समझे? तो ये तो हो गया मेरा बेसिक कंडीशन। एंड इट इज ऑल्सो गिवन मीना एंड बीना इन्वेस्टेड मनी फॉर 9 मंथ ईच, वाइल चीनू इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ। अब इनके ड्यूरेशन भी अलग अलग दे रखे हैं। मीना का जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो 9 मंथ है, बीना का भी 9 मंथ है, 9 मंथ, और चीनू का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 मंथ है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। मीना का जो इन्वेस्टमेंट वो 9 महीने, बीना का 9 महीने और चीनू का 12 महीने। तो इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। यहां पर आपने अभी तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें बहुत आसान था कि भाई इनके ड्यूरेशन दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, आपने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। लेकिन यहां पर अमाउंट एक्स की टर्म्स में है। अच्छा, तो अब होगा क्या, इसका जो अमाउंट हो गया वो हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग होगी 9x, इसका प्रॉफिट होगी 9 इंटू एक्स माइनस 4,000, और इसका हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 6,000। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, आगे आपको क्या दे रखा है कि इनका जो एट द एंड, इफ द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ ईयर आर इन द रेशियो, ये रेशियो 6:5:6 का रेशियो है, राइट। तो अब मुझे यहां से एक्स आ जाएगा। देखो, आइदर आई कैन टेक दीज टू रेशियो और दीज टू और दीज टू, कोई भी दो ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूं, या चलो मैं फर्स्ट और लास्ट लेता हूं, क्योंकि 6:6 है। तो मैं अगर फर्स्ट लास्ट लूंगा, अगर मैं लिखूंगा मीना का शेयर कितना है 9x, चीनू का शेयर है 12x माइनस 6,000, एंड दिस इज 6/6। ये कट गया, 3 4 नहीं, हाँ ये 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 4x माइनस 6,000, ये हो गया 3x बराबर 4x माइनस 24,000। तो यहां से x आ गया 24,000। और ये आप लोग ध्यान से समझ लेना, मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया, आप अगर सेकंड और फर्स्ट लोगे तो भी x बराबर 24,000 आएगा, और आप सेकंड और थर्ड लोगे तो भी यही आएगा। तो आप कोई भी एक ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा यार 6:6 इजी है, कट जाएगा, तो डायरेक्टली मैंने कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास x 24,000 हो गया। तो देखो देयर इन्वेस्टमेंट, अब पता है यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पे एक लाइन बोली है इन 1 मंथ। 1 मंथ से कंफ्यूज मत हो जाना। इन्वेस्टमेंट, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन 1 मंथ। तो यार एक बार बताओ, ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो मंथली हो चाहे ईयरली हो, इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा हर महीने। तो अगर मैं बोल रहा हूं मंथली इन्वेस्टमेंट पूछा है या पूरा इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो बात एक ही है। इस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना कि आप कहीं 1 मंथ करने में कंफ्यूज हो जाओ। इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लगा दिया तो हर महीने वही इन्वेस्टमेंट रहेगा ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट मीना का हो गया 24,000, मीना ने 24x लगाया ना, तो ये हो गया 24,000 प्लस
बीना का इन्वेस्टमेंट 20,000 और चीनू का इन्वेस्टमेंट 18,000, राइट। अब ये हो गया 62,000। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अब ध्यान देना, आंसर तो मेरा आ गया। अब इस बात को समझो आप जरा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 62,000, तीनों ने मिला के लगा दिया। हर महीने इनका यही तो अमाउंट रहेगा जब तक वो निकाले ना, तो साल भर इनका यही रहा। अगर वो पूछता है कितना इन्वेस्टमेंट किया, जैसे 62,000, मंथली इन्वेस्टमेंट कितना, वो भी यही है ना। तो बात तो वही है ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन को उन्होंने कर दिया। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था। ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल गिव यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग से कंपेयर किया, एक्स आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। तो बात समझे आप लोग? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, राइट? आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूं अब, एक और क्वेश्चन जो सीमेट 2021 में आया हुआ है। अब आप इसको, ये आपको आसान लगेगा, दिस इज कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो ना। क्वेश्चन इज, A started a business with rupees 50,000 after 3 months. B joins with an investment of rupees 60,000 and A withdraw rupees 10,000 out of his capital. 3 months later, B brought in rupees 20,000 more at the end of the year. What should be the ratio in which they A and B share the profit? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो जरा इसको ट्राई करो। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, बट आई गिव यू सम टाइम। ठीक है, टाइम टेकन है। ट्राई करो सब लोग इस क्वेश्चन को। ओके, टेक योर टाइम। और याद रखना डेली का टाइमिंग, याद रखना डेली मैं इसी टाइम आता हूं 4:30 लाइव। डेली में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूं। जैसे कल का जो मेरा टारगेट है ना, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोपोर्शन। टुमारो आई विल डिस्कस प्रोपोर्शन। तो आप एक काम करो, आप पहली बात तो मेरा ना कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको मेरी क्लासेस का लिंक नॉर्मली मिलता रहे। मैं आप, ओके, पराग ने आंसर सही मार्क किया। मैं आपको कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूं। ठीक है, मैंने कम्युनिटी का लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लो। तो और इसको मैं पिन भी कर दे रहा हूं। ओके, मृणाल एंड पराग, हिमांशु एंड सागर। हिमांशु तुम अभी ज्वाइन के, गलत आंसर मार्क करे, थोड़ा टाइम लिया करो यार, इतने जल्दी क्यों करते हो भाई? ओके, यशराज ऑल्सो मार्क द आंसर करेक्ट। दो लोगों का गलत हो गया, सागर हिमांशु गलत हो गया, यशराज पराग एंड मृणाल का आंसर करेक्ट हो गया। जब भी आप क्लास में आते हो, टेक योर टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जल्दीबाजी मत करो। एंड डू नॉट फॉरगेट कि ये जो क्लासेस है ना, डेली 4:30 का टाइमिंग है। मैंने आपको ना टेलीग्राम चैनल का, वो कम्युनिटी का लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लो, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। Yes, just 7 seconds remaining. ओके, तो तुम लोग हो सकता है कि एग्जाम का नाम देख के डर गए ना। एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, सीमेट का, नाम देख के डर गए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन इज, ए स्टार्टेड द बिजनेस विद रुपीज 50,000
तो ए ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 मंथ बाद बी आ गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। चलो ठीक है, अब ये 50,000 रुपए, ये 3 महीने बाद ये आ गया, और एंड ए विड्रॉ रुपीज 10,000। अच्छा, इसका मतलब 3 महीने बाद ये तो जुड़ गया, इसने अपना पैसा निकाल लिया, तो बचा इसका पैसा 40,000। राइट, ये तो हुआ होगा। अगर वो बोल रहा है कि ए ने विड्रॉ कर ले 10,000, ठीक है, और इसका मतलब उसका 3 महीने बाद 40,000 हो गया। अच्छा, आगे बोल रहा है कि 3 मंथ्स लेटर, बी के 3 महीने बाद, बी ने जब ज्वाइन किया उसके 3 महीने बाद बी ब्रॉट इन रुपीज 20,000 मोर। तो मतलब उसका 60,000 बिजनेस में लगा हुआ था, उसने 20,000 और लिया है, मतलब 60 में 20 जोड़ दो, तो इसका मतलब उसका अब बिजनेस में जो पैसा लग गया वो 80,000 हो गया। अब उसके बाद ए का तो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ए तो ऐसे रहेगा। तो अब 3 महीने और आगे बचे 9 महीने, क्योंकि ईयर की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब ईयर की बात हो रही है, 3 महीने और 9 महीने, इसके 3 3 6, तो ये 6 महीने। तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान देना, तो ए और बी का प्रॉफिट शेयर, देखो भाई, ए का 50,000 लगा 3 महीने, तो 50,000 इंटू 3 मंथ प्लस, अब उसने क्या किया, 3 महीने बाद अपने अमाउंट में 10,000 निकाल लिया, तो उसका बचा 40,000 फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। तो 40,000 इंटू 9 मंथ रेशियो। बी का क्या हुआ, बी तो देखो 6,000 60,000 लगाया उसने 3 महीने बाद, तो उसके 60,000 लगे 3 महीने, 60,000, क्योंकि वो आया 3 महीने बाद, फिर उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 महीने बाद उसने 20,000 और जोड़ दिए, तो अब 80,000 अगले 6 मंथ तक के लिए, प्लस 80,000 इंटू 6 मंथ, यही तो कंडीशन होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो फॉर दैट हम इसको 3 से काटते हैं, पहले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जो कट सकता है इक्वली काट लो। अच्छा देखो, 4 जीरो कट रहे हैं, ठीक है, 4 जीरो कट रहे हैं, काट दो। ये हो गया 5 प्लस 12, 4 12, और ये हो गया 6 प्लस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17:22। ये हो गया रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग, ये रहा सी ऑप्शन। तो दिस इज कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास बीच में कोई आ जाए, चला जाए, कुछ पैसा जोड़ दे, तो ये कंडीशन रहती है। तो आपको ड्यूरेशन का बहुत ढंग से ध्यान रखना है। यस, और ये गलती से क्लिक हो गया हिमांशु, अगला क्वेश्चन ढंग से करना। वेरी गुड, समझ में आई बात आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट आपको बचा है, दैट इज वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर। देखो ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में क्या होता है, शार्क्स पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। माना कि एक एक पिच लेकर आया एक बंदा, उसने अपनी कंपनी के बारे में बताया, तो शार्क्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको बोलते हैं, जो बंदा अपना बिजनेस लेके आया वो तो होता है वर्किंग पार्टनर, वो काम कर रहा है, वो सीईओ कुछ भी होगा, तो वो काम कर रहा है। लेकिन जो उसमें स्लीपिंग पार्टनर है, वो केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो दे विल डिवाइड दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दे डिसाइड कि किस तरह से वो पैसा डिवाइड करेंगे, राइट। तो वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग सैलरी बेस्ड भी हो जाते हैं कि भाई हम क्योंकि वर्किंग है तो हम सैलरी लेंगे, अदरवाइज रिमेनिंग को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जब वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर होता है, तो आपको ये समझना होगा कि कुछ प्री डिफाइंड कंडीशन होती है, और उसके अलावा अगर कहीं सैलरी की बात आती है, कोई वर्किंग पार्टनर है वो सैलरी भी ले रहा है, तो सैलरी पहले प्रॉफिट से डिवाइड घटेगी, उसके बाद जो बचेगा वो हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। अब समझो बात की, माना कि ए को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ठीक है, ए को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बी के पास पैसा, उसको खाना बनाना नहीं आता। तो अब इनमें डिसाइड होगा कि भाई ए और बी दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। अब बी बोलता है कि भाई चलो मैं 2 लाख रुपए लगाता हूं, बी ने लगा दिए 2 लाख रुपए। ए बोलता है चलो मैं भी लगा देता हूं 20,000 रुपए, ठीक है, उसने कहा भाई थोड़ा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा काम में। तो जब उनको रेस्टोरेंट खोलना था, ए को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, तो ए ने कहा कि भाई चलो मैं खाना बनाया करूंगा, मैं दिन भर संभाल लूंगा, तुम चलो अपना पैसा लगाओ, तुम घर बैठो, राइट। अब यहां पर डिसाइड ये हुआ कि बिकॉज ए इज वर्किंग पार्टनर, क्योंकि ए पार्टनर है, उसने कुछ तो पैसा लगाया है,
तो वो वर्किंग पार्टनर कहलाएगा। और इसको बिकॉज ही इज ए वर्किंग पार्टनर ही विल गेट ए सैलरी। मान लेते हैं इसको मैं बोल देता हूं कि इसको सैलरी मिल रही है 2,000 रुपए पर मंथ। ही इज गेटिंग ए सैलरी। ए को मिल रही है सैलरी 2,000 पर मंथ बिकॉज ही नोज हाउ टू कुक, राइट। अब यहां पर आपको सबसे बड़ी बात जो समझने की वो ये है कि जो साल भर में प्रॉफिट होगा, साल भर में प्रॉफिट होगा, उसका सैलरी पहले अलग हो जाएगी, राइट। दे विल डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट सैलरी फ्रॉम द प्रॉफिट, क्योंकि सैलरी एक तरह से लाइबिलिटीज होती है कंपनी की। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर्स एज पर द देयर इन्वेस्टमेंट डिवाइड करते हैं, वो कोई भी लाइबिलिटीज देने की बात करते हैं। अगर आपके पास एक एक जॉब कर रहा है एक बंदा ए, भाई यहां पर ए के डबल रोल है, ए पार्टनर भी है और ए वर्कर भी है। तो पहले जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम ए की सैलरी निकाल देंगे, फिर जो बचेगा दे विल डिवाइड दिस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। फिर जो बचेगा वो उसको इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करेंगे, जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को और फर्दर डिटेल में बताता हूं आप लोगों को। मान लो कि उनको एट द एंड ऑफ ईयर दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1,34,000। दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1,34,000। अब जरा ध्यान समझना, उनको प्रॉफिट हुआ 1,34,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। अब समझो बात को, कंडीशन समझ लो दोबारा से। ए और बी दो लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ए के पास काम की नॉलेज थी, ए को अच्छा खाना बनाना आता था, तो बी ने बोला कि भाई मेरे पास पैसा है, चलो मैं पैसा लगाता हूं, चलो हम रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो यहां पर एक प्री डिफाइंड कंडीशन हो गई कि ए इज ए वर्किंग पार्टनर, बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। और यहां पर शुरुआत में डिसाइड हो जाता है कि कैसे काम करेंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि ए को मिलेगी सैलरी 2,000 पर मंथ। तो जहां वर्ड सैलरी आ जाता है, ठीक है, जहां पर वर्ड सैलरी आ जाता है, तो पहले जो प्रॉफिट होता है उसमें से सैलरी हटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको वी विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। चलो अब देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइनली हम करेंगे। तो देखो ए की सैलरी थी 2,000 पर मंथ, तो टोटल सैलरी ऑफ ए को टोटल सैलरी कितनी मिलेगी 24,000, राइट। तो रूल ये कहता है कि जो बंदे को सैलरी देते हैं हम, पहले हम सैलरी को हटा देंगे प्रॉफिट से। तो अब आप प्रॉफिट में हटा दो 24,000 को, बचा कितना 1,10,000। तो प्रॉफिट मिल गया ए को सैलरी मिल गई। अब जो बचा 1,10,000, इस 1,10,000 को दे विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बस ये ध्यान रखना है। तो अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो ए और बी का, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में दे विल डिवाइड दिस अमाउंट 20,000 इंटू 2 लैक्स। देखो 4 जीरो काट दो, बचा क्या 1:10। दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको वो 1:10 में डिवाइड करेंगे। तो ए का पार्ट हो जाएगा, ए शेयर विल बी 10,000 एंड बी शेयर विल बी 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है, दे कैन आस्क एनीथिंग आफ्टर दिस। अच्छा, आप लोगों को बात समझ में आई है? जल्दी से कमेंट सेक्शन या थम्स अप का बटन हिट करो। आपसे बोल सकता हूं, बताओ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को 24,000 ये मिला और 10,000 ये मिला, तो टोटल मिला उसको 34,000, और बी को मिला 1 लाख। ये बात सबको क्लियर हुई? तो जरा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट, अब मुझे बताओ यहां पर टोटल अमाउंट टू ए को कितना मिला? देखो 24,000 तो मिले उसकी सैलरी, प्लस 10,000 मिला उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा। देखो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि ए ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। कंडीशनल बिजनेस बहुत बहुत एन नंबर ऑफ, और मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट नंबर की कंडीशन बन सकती है। हो सकता है ए ने कुछ भी ना लगाया हो, बी ने सब कुछ लगाया हो सकता है ए की सैलरी खाली मिल रही हो सकता है ए ने भी लगाया, बी ने भी लगाया। तो बहुत सारी कंडीशन होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन हम क्वेश्चन को कंडीशन से सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर, इस पे एन नंबर ऑफ कंडीशन बन सकती है। मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं जो इसी पर बेस्ड है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिस इज द क्वेश्चन ऑन वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर रूल। क्वेश्चन कह रहा है
P, Q, R and S started a business with their investment in the ratio 4, 5, 6, 7. As Q and R are working, they were paid equal salaries. The ratio of Q's and R's salary income is 9:10. If the total annual profit is rupees 84,000, what is Q's salary? ठीक है, and this is the option 10,200, 72,000, 13,200, 11,200. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, बहुत जल्दी मत क्या करो, आप इस वक्त लर्निंग फेज पर हो, आप चीजें सीख रहे हो, तो समझा करो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तुक्का नहीं मारना है। एग्जाम में मारना अलग बात है, लेकिन यहां पर आप जब पढ़ रहे हो तो आप पूरा कोशिश करो कि सॉल्व करने की उसको, ठीक है। तो चलो आपके पास टाइम दे रहा हूं मैं, राइट, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एंड रिमेंबर, डू नॉट राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, पोल पे मार्क करना पर आंसर। राइट, चलो सॉल्व करो। Okay, Sagar marked the answer correct. ओके, जल्दी जल्दी करो, जस्ट 18 सेकंड रिमेनिंग। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपने बहुत आसान क्वेश्चन भी सीख लिया, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, राइट। जस्ट 9 सेकंड रिमेनिंग। ओके, बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाए, केवल एक ही बच्चा कर पाया, चलो देखते हैं। नाउ यहां पर मेरे पास 3 लोग थे, बल्कि 4 लोग थे। मेरे पास P था, Q था, R था और S था, राइट। और इट इज गिवन दैट दे इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 4:5:6:7। इनका जो सम दिख रहा है ना, 4,5,9,6, सम जो इनका है वो है 22, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम सीधे सीधे डिवाइड कर लेते, लेकिन आगे बोल रहा है एज क्यू एंड आर आर वर्किंग दे वर पेड इक्वल सैलरीज। तो मान लो कि लेट सैलरी ऑफ क्यू एंड आर बी एक्स, मान लो कि इनकी सैलरी एक्स है, मान लो कि सैलरी ऑफ क्यू एंड आर बी एक्स, द रेशियो ऑफ क्यूज एंड आर टोटल इनकम। अब ध्यान समझना, अगर क्यू को भी मैं एक्स रुपीज दे रहा हूं सैलरी, बी आर को भी मैं एक्स रुपीज दे रहा हूं, तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, बिल्कुल रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 84,000। इसमें से मैंने 2x
दे दिया सैलरी की फॉर्म में। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको जो पहले बताया था कि पहले हम सैलरी बांट देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर रिमूविंग सैलरी, ये जो प्रॉफिट है ये 4 5 6 7 की फॉर्म में डिवाइड होगा। अब जरा मुझे बता दो आप लोग, यहां पर मुझे जो आखिरी में बोला है द रेशियो ऑफ क्यू एंड आर टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम का मतलब सैलरी प्लस जो उनको प्रॉफिट का पार्ट मिला होगा, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट मिला होगा। तो पहले लिखता हूं मैं क्यूज शेयर। क्यू का शेयर कितना होगा? देखो क्यू को मिलेगा एक्स रुपीज, तो सैलरी मिलेगी उसको भाई, क्योंकि क्यू और आर को सैलरी मिल रही है, एक्स तो मिलेगी सैलरी। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें उसका 5 पार्ट है आउट ऑफ 22। इसमें भी तो उसका पार्ट है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट भी तो किया है। तो दिस इज 5/22, 84,000 -2x, ये आपका पार्ट ऑफ क्यू। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? मैंने आपको जो पिछला एग्जाम्पल कराया था, जो मैंने लॉजिक कराया था, उसमें मैंने आपको एक अमाउंट दे दिया था। यहां पर वो अमाउंट आपको समझना है कि भाई वो हमने एक्स माना हुआ है, तो पहले तो आप एक्स हटाओगे तभी तो कर पाओगे कुछ। यस, एवरीवन क्लियर विद दिस? मजा आ रहा है ना? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका जो अल्टीमेट आपका जो प्लेसमेंट है, आप उसको ध्यान में रखो कि यार उसके लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थे ना, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा कहानी लंबी है। अच्छा, इसी के साथ साथ आर का शेयर देखो, आर का शेयर, आर को सैलरी मिलेगी एक्स, उसके अलावा आर का जो प्रॉफिट पार्ट है वो 6 पार्ट है, 6 आउट ऑफ 22 और 84,000 -x। दिस इज आर क्यू का शेयर, दिस इज आर का शेयर। इन दोनों का रेशियो दे रखा है मुझे कितना? दिस रेशियो इज गिवन एज 9/10। राइट, मेरे पास एक कंडीशन बन गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बस मुझे क्या निकालना है? मुझे व्हाट इज क्यू सैलरी, मतलब यहां से मुझे एक्स निकालना है बस। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्रॉस कर लो, तो ये जाएगा। एक काम करते हैं, 22 एल्सियम लेते हैं, है ना। 22x प्लस 5 को अंडर मल्टीप्लाई कर लूं, 5 4 जा 22, 4 2 और 4 0 -10x। और नीचे 22 एल्सियम, नीचे भी 22 तो कट जाएगा, तो उसको हटा दो आप। इधर 22x प्लस 6 4 जा 24, 5040 -6x। ये 2x है ना, ये 12x होगा, यहाँ पर ये 12x होगा। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। दिस इज 12x बराबर 9/10। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 22, 12x प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10x माइनस प्लस 504000 बराबर 9/10। क्रॉस कर लो, तो ये हो जाएगा 120x प्लस 4,240 थे, एक जीरो और जुड़ जाएगा, प्लस 9 इक्वल 90x प्लस ये हो जाएगा 3 0 9 4 जा 36 3 4 5 3 6 6। अब ये 90x इधर, 42 इधर, तो देखो 42 है 5 और ये 5 वैल्यू, तो ये बचेगा 30x बराबर। देखो यहां पर 420000 5 बार है ना, माइनस करोगे तो बचेगा 336000, एक जीरो काट दो, x बराबर 11200। मजा आया सॉल्यूशन में? तो सैलरी ऑफ क्यू एज वेल एज आर विल बी 11,200। तो क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, राइट? अभी आप लोग समझे इस बात को? एक थम्स अप का बटन होता है, देयर इज वन थम्स अप बटन, उसको हिट करना होता है ना, अगर आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक काम करना, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रपोर्शन, बट बिफोर दैट कल मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रपोर्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल मैं इसको बताऊंगा और कल हम पढ़ाएंगे प्रपोर्शन। सेम समय, इसी समय पर कल हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो का एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है प्रपोर्शन। कल मैं आपको कंपोनेंडो, डिविडेंडो और क्या क्या हो सकता है वो सब बताऊंगा, तो कल की क्लास जरूर अटेंड कर लेना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये देखो क्वेश्चन है, Aman and Biju started a business with their capital in the ratio 1 to Aman managed the business for which he is paid a part of the gross annual profit as his annual salary. At the end of year, Biju gets half of the gross annual profit as his share of profit. What part of Aman's income in his annual salary? And you can solve this question और इसका आंसर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखोगे, ठीक है। यू हैव टू राइट योर आंसर इन द टेलीग्राम चैनल। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ज्वाइन कर लो, जिसमें आप ये आंसर मार्क कर सकते हो, या आप मेरा ना टेलीग्राम ये अनअकैडमी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहां भी आप आंसर लिख सकते हो। तो कल ये सब हम करेंगे। अच्छा, और एक चीज समझ लो आप लोग, हम लोग के कुछ नए बैचेज आए हुए हैं। देखो, एक तो हमारा बैच आया हुआ है बेल द कैट 2024, दिस इज बैच फॉर कैट 2024 स्टूडेंट। एक हम लोग का बैच है नाइट बैच फॉर कैट 2023, जो कि जून 15 से स्टार्ट हुआ है। एक बैच हम लोग का है टारगेट अचीवर बैच, जो कि हमने स्टार्ट किया जून 29। ऑल दीज बैच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। अभी हम लोग का एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि आप गेट अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन। जैसे अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे यू विल गेट 3 मंथ 2 मंथ फ्री। तो ये जो ऑफर है, ये ऑफर ओनली जुलाई 8 तक वैलिड है। यूज माई कोड भारत_गुप्ता टू गेट दिस ऑफर। और मेरे कुछ नए बैच प्लस वाले हैं। देखो, प्लस का मेरा एक बैच मेंसुरेशन ज्योमेट्री चल रहा है, जिसकी आज क्लास है 6 बजे, जिसमें मैं डाउट क्लियरिंग सेशन करूंगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर सिस्टम का मेरा बैच है, ये भी 2023 के स्टूडेंट के लिए। और अर्थमेटिक का मेरा बैच, जो कि 2024 के स्टूडेंट के लिए। तो ज्वाइन अनअकैडमी विद दिस कोड भारत_गुप्ता। एंड हम लोग के ना जो लास्ट ईयर के जो फाइनल कॉल कन्वर्ट हैं, वो 750 ज्यादा बच्चे, 750 ज्यादा बच्चों के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन योर ड्रीम कॉलेज बाय ज्वाइनिंग अवर सब्सक्रिप्शन मॉडल, इधर यू कैन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लस लेते हो या आइकॉनिक लेते हो, बेनिफिट बहुत सारे हैं। पहला बेनिफिट है आपका अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप सारी क्लासेस एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेस इन पीडीएफ, बहुत बड़ा अंतर होता है फ्री क्लास और पेड क्लास में। फ्री क्लास में आपको होता है कुछ सिस्टम नहीं होता, लेकिन पेड क्लास में हमारा सिस्टम है। आपको अगले 2-3 महीने का क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। 25,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैंक होगा आपके पास, डिजिटल नोट्स होंगे, इंटरेक्टिव लाइव सेशन है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है, और सबसे बड़ा फीचर है रेज हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लास में बच्चे रेज हैंड करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट अलावा फिजिकल नोट से जीडीपीआई वैट 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, आज का डाउट एंड डिस्कॉर्ड। तो टेक सब्सक्रिप्शन, याद रखना सब्सक्रिप्शन के वक्त आप मेरा कोड याद रखना भारत_गुप्ता। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 4:30। अच्छा, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।